हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। क्योंकि मैं मैथ के सारे कॉन्सेप्ट और सारे चैप्टर को अच्छे से सिखा रहा हूँ। मैंने नंबर सिस्टम सिखाया आपको, वर्गमूल घनमूल सिखाया, घातांक कड़ी सिखाया, भिन्न को सिखाया। अब नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नए चैप्टर का नाम है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम और एससीएम। तो इस टॉपिक को भी मतलब मैं अच्छे से आपको सिखाऊंगा, कम से कम टाइम में आंसर आप इस क्वेश्चन का लगा पाएँ। और क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आइए क्वेश्चन को अच्छे से सिखाते हैं जिससे आप एलसीएम को अच्छे से लगा पाएंगे और कम से कम टाइम में उसके आंसर निकाल पाएंगे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको एलसीएम सिखाएंगे, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, जिसको क्या एलसीएम या लासा बोलते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया, 2, 4, 8 और 16 का लासा क्या होगा। क्योंकि अब मैं क्या आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, लघुत्तम पढ़ा रहा हूँ, लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम, जिसको लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल कहते हैं। इसी को क्या एलसीएम बोला जाता है। एलसीएम पूछे या लासा पूछे या लघुत्तम समापवर्तक पूछे, एक ही बात होती है। तो तरीका क्या होता है क्वेश्चन लगाने का कि 2, 4, 8, 16 का एलसीएम निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा और कैसे कम से कम टाइम में उसको कैसे लगा पाएँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को लगाने का तरीका और शॉर्ट तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको बेसिक से सिखा दूँगा, बेसिक से बताऊँगा। क्योंकि आपने अभी तक बेसिक से सीखा होगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि बेसिक से कैसे लगाते हैं। फिर मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि इसको इस तरीके से ना लगा के शॉर्ट तरीके से लगाइए, कम से कम टाइम में लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को क्या बेसिक से सीख लेते हैं। 4, 8, 16 जो अभी तक आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो बेसिक भी सीख लिए, क्योंकि बेसिक चीज़ आना आपको बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक भी कॉन्सेप्ट आपको आना ज़रूरी है। तो क्या कि सबसे पहले दो छोटी संख्या थे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 4, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना, 2 से काटने का मतलब होता है उस संख्या का आधा करना। इसका आधा करेंगे 2 बार, या कितना 4। फिर 2 से करेंगे, इतनी बार करेंगे जब तक नीचे क्या बन बन ना आ जाए। फिर 2 से करेंगे, कितना बन आ गया, इसका करें बन, ये बन और कितना बन। तो कितना जो हमने बाहर नंबर लिए उसी का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2, 2 और 2। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कितना आंसर हमारा आ गया 16। तो उन्हें बेसिक तरीके से लगाया तो हमारा क्या 16 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, बेसिक तरीके से नहीं लगाएंगे, हम क्या शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे, जिससे बिना कॉपी पेन से आप आंसर निकाल सकते हैं शॉर्ट तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि संख्या क्या देंगी, 2, 4, 8 और 16। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एलसीएम जब निकालेंगे तो बड़ी संख्या को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, बड़ी संख्या को देखा। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 16। 2, 4, 8 और 16 में बड़ी संख्या क्या है, 16। अब हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले छोटी संख्या से लेते हैं कि छोटी संख्या का इसमें भाग जा सकता है, 16 में चला जाएगा। तो इसका मतलब उस संख्या को काट दीजिए। जिस छोटी संख्या का बड़ी में भाग चला जाए, इसका मतलब उस संख्या को हटा दीजिए। 4 का भाग 16 में देंगे, चला जाएगा। 4 का भाग 8 में देंगे, जब भी चला जाए तो इसका मतलब 4 को भी काट दीजिए। 8 का भाग 16 में देंगे तो चला जाएगा, इसका मतलब इसको काट दीजिए। जो बचा है इसका मतलब वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। वही हमारा क्या हो जाए, एलसीएम हो जाए। तो कितने शॉर्ट तरीके से बिना कैलकुलेशन से उसका क्या आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, एग्जाम्पल करवाएंगे, जिससे आप अच्छे से एलसीएम को निकाल पाएंगे। आपको बेसिक तरीका बिल्कुल नहीं लगाना है, आप क्या शॉर्ट तरीके सीखिए। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप टाइम की बहुत वैल्यू होती है, कम से कम टाइम में आपको निकालना है, 2 से 3 सेकंड में आंसर निकालना है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, संख्या क्या है, 6, 12, 24 और 48 का लासा एलसीएम क्या होगा, मतलब लासा एलसीएम क्या होगा। तो क्या दिया है, 6, 12 और 24, 48। तो सबसे पहले हमने बताया था एलसीएम अगर निकालना है तो सबसे पहले क्या देखें, बड़ी संख्या को लेते हैं। बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 48। हमने 48 संख्या ले ली। अब क्या करते हैं, 48 में अब छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या भाग कौन सी है, हमारी 6 है। अगर 6 का भाग बड़ी संख्या में चला गया तो इसका मतलब उस संख्या को काट दीजिए। 6 का भाग 48 में जा सकता है, इसका मतलब इसको काट दीजिए। 12 का भाग 48 में देंगे तब भी चला जाएगा। 12 का भाग 24 में भी चला जाएगा, तो इसका मतलब 12 भी काट दीजिए।
24 का भाग 48 में भाग करेंगे चला जाएगा, इसका मतलब 24 को भी काट दीजिए। तो जो संख्या हमारी बड़ी संख्या ली वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। देखा कितनी आसान तरीके से इसका आंसर आ गया। तो आपको बेसिक नहीं लगाना है, आपको इसी तरीके से लगाना है जिससे आप कम से कम टाइम में आंसर को लगा पाएँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया थर्ड, 5 कामा 15 कामा 20 कामा 30 का एलसीएम है। मतलब 5, 15, 20 और 30 का हमें निकलना है एलसीएम। तो हमने तरीका बताया था, सबसे पहले क्या लेते हैं, बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 30। अब क्या करते हैं, उसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है, 5। तो 5 का अगर भाग करेंगे 30 में तो जा सकता है, इसलिए 5 को क्या कर दिया हमने, काट दिया। 15 का भाग करेंगे 30 में तो जा सकता है भाग, 15 दूनी 30, इसका मतलब 15 को भी काट दिया। अब क्या करेंगे, 20 का भाग 30 में करेंगे, भाग जाएगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, यही तरीका थोड़ा सीख लीजिए, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको इसमें करवाऊंगा जिससे आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन आए तो आप लगा पाएँ। ये नहीं कि एक ही तरीके के क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सारे तरीके समझाएंगे जिससे आप एलसीएम बहुत कम टाइम में लगा सकते हैं और सारे तरीके अच्छे से सीख पाएंगे। अब हमने क्या किया है, हमने संख्या कितनी ली, 20 और कितना, 30। अब हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या का दुगुना कर देते हैं। एक बार गुणा करेंगे तो 30 ही रहेगा, 2 बार गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 60। तो कितना आ गया हमारा, 60। अब क्या करते हैं, छोटी संख्या का भाग देकर देख लेते हैं। अगर छोटी संख्या का भाग उसमें दुगने वाले वैल्यू में चला गया तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर वही हो जाएगा। तो 20 का भाग 30 में जाएगा, 20 का भाग 30 में जा सकता है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, अब 60 हो गया। तो बस यही तरीका, अगर 2 से नहीं जाता तो फिर हम 3 का भाग कर लेते, 3 से नहीं जाता तो 4 का भाग कर लेते। बस इतना ही हमें करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 5, 7 कामा 14 कामा 35, 7 कामा 14 कामा 15 35 का एलसीएम। तो हमने बताया था सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम निकालें तो सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 35। अब क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देना चालू करते हैं। सबसे छोटी संख्या का बड़ी में भाग करेंगे तो जा सकता है, 7 का भाग 14 में करें तब भी जाएगा, जिसका मतलब 7 को मैं काट दीजिए। अब क्या करते हैं, 35 का भाग 14 का भाग 35 में देंगे, भाग नहीं जाएगा। तो हमने क्या तरीका दिया, इसको लिख लीजिए। अब इसका क्या करते हैं, दुगुना कर लीजिए। अगर दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 70। अब 14 का भाग 70 करके देख लीजिए, 14 का भाग 70 में जाएगा, चला जाएगा कि 14 पंचे 70। इसका मतलब मेरा एलसीएम कितना हो गया, यही 70 हो गया एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया, 70। तो ये क्वेश्चन अब देखिए, आप क्वेश्चन लगाते हुए बहुत मज़ा आ रहा हो, क्योंकि आपको कम से कम टाइम में आंसर निकल रहे हैं और आपको अच्छे से भी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी नहीं समझाए होंगे। आपको बेसिक तरीका बताया होगा एलसीएम निकालने का। अब आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, देखिए कितनी जल्दी से आंसर इसके आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और तरीके आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। अब क्या तरीका देखते हैं, सबसे पहले 7 कामा 11 कामा 14। तो हमने क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 14। अब क्या करते हैं, छोटी संख्या का उसमें भाग कर लीजिए। अगर छोटी संख्या का भाग जा रहा है तो संख्या को काट दीजिए, 7 का भाग 14 में करेंगे, चला जाएगा, इसका मतलब उसको क्या, काट दीजिए। अब संख्या हमारी क्या कितनी बची हैं, 11 और 14। तो 11 का भाग 14 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अच्छा 11 का भाग 14 में करेंगे तो 11 के मल्टीपल में कोई भी संख्या ले ले तो हमेशा किसी भी संख्या से 11 का भाग नहीं जाएगा। तो हमने क्या तरीका, अब क्या तरीका एक सीख लेते हैं कि 11 संख्या हमारी कैसी है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बोले तो क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जब भी कोई एक अभाज्य संख्या आ जाए और एक कोई सम या विषम संख्या आ जाए तो हमें क्या करना होता है, उन दोनों संख्याओं के बीच में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। आपको फिर भागा कुछ नहीं देना, क्या करना है, सबसे पहले अगर एक संख्या प्राइम दी जाए, मतलब अभाज्य संख्या और एक सम या विषम कोई भी संख्या हो, तो उन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा करना होगा आपको, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, आंसर नहीं आएगा। तो आपको क्या बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सीखना है कि एक अभाज्य संख्या अगर हो और एक कोई सम विषम संख्या हो तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि संख्याओं का मल्टीपल ही क्या, एलसीएम कहलाता है। तो 11 गुणे 4 का करेंगे तो क्या, 11 चौक 44 की 4 और 11 एकन 11, 11 और 4 कितना होता है, 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 154। तो एक
तो जब भी कोई संख्या दी जाए उसमें एक संख्या अभाज्य हो और एक सम या विषम कोई भी संख्या दी जाए तो दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आइए इसी टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है। 7, 9, 13, 18 का लासा होगा। तो सबसे पहले हमने बताया था बड़ी संख्या लेनी होगी आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, आप बड़ी संख्या को ले लीजिए, आगे पीछे कहीं भी हो सबसे पहले बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या का भाग देना चालू कर देते हैं। तो 2 का भाग 8 में देंगे, 18 में देंगे तो चला जाएगा, इसका हमने 2 को काट दीजिए। 9 का भाग 18 में करेंगे तो 9 का भाग भी चला जाएगा, इसलिए 9 को भी काट दीजिए। अब संख्या क्या बची हमारे पास, 13 और 18। अब 13 संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, 18 के असम है। तो अभाज्य संख्या अगर आपको कहीं मिल जाए, फिर दूसरी संख्या कोई सम हो विषम हो कोई भी हो, आप दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, आपको एलसीएम आ जाएगा। फिर सबसे तरीका यही है कि आप दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 18 तियाँ कितना हुआ, 54 की 4, 18 एक 18, 18 और 5 कितना होता है 23। तो आंसर कितना आ गया, 234। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले कि एक सम संख्या हो एक अभाज्य मिल जाए तो दोनों को आपस में गुणा कर दिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने एलसीएम के तरीके आपने अच्छे से सीख लिए होंगे और मेरा शॉर्ट तरीका भी अच्छे से आपने सीख लिया होगा। अब आप एलसीएम निकालेंगे तो आप इसी तरीके से निकालें जिससे आप कम से कम टाइम में आंसर को निकाल पाएंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।